हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान के बारे में। क्लास 10th का सिलेबस है: पहला जीव प्रक्रम, दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा जीव जनन कैसे करता है, चौथा आनुवांशिकता एवं जैव विकास, पांचवा हमारा पर्यावरण, छठा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीव प्रक्रम के बारे में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग परिभाषित करेंगे सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं और निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि वे सारे जीवधारी जो श्वसन की प्रक्रिया करता हो, उत्सर्जन की प्रक्रिया करता हो, पोषण की प्रक्रिया करता हो, गति जिसमें होता हो, जो भोजन ग्रहण करता हो, इत्यादि सजीव कहलाते हैं। और वे सभी जीवधारी, वे सभी पदार्थ जिसमें ये सब प्रक्रिया नहीं होती हो, उसे हम लोग निर्जीव पदार्थ कहते हैं। क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी जीव का निर्माण अणुओं से मिलकर के होता है। छोटे छोटे अणु मिलकर के एक कोशिका का निर्माण करती है और बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करता है। मतलब वैसे कोशिकाएं जो एक जैसा कार्य करता है उसे हम लोग ऊतक कहते हैं, और वैसे ऊतक के समूह जो एक जैसा कार्य करते हैं उसे अंग कहते हैं। और हमारे शरीर के बहुत सारे अंग जो एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं उसे अंग तंत्र कहते हैं। और इस तरह से किसी जीव का शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं पाई जाती है, और कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं जिसमें एक कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे अमीबा, पेरमेशियम इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे जीव प्रक्रम। जीव मतलब जीव और प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, मतलब जीवों में होने वाला प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए डिफाइन करते हैं जीव प्रक्रम किसे कहते हैं। यह वह प्रक्रिया या प्रक्रम है जिसमें कोई भी जीवधारी सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, जैसे श्वसन, वहन, उत्सर्जन, पोषण इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जीव प्रक्रम हो गया, चलिए आगे देखते हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। उत्तर: हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण इसलिए अपर्याप्त है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा कोशिकाओं से मिलकर के बहुत सारे अंग तंत्र बने होते हैं। इसी कारण हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि हम ऊर्जा प्राप्त कर सकें, जबकि विसरण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए श्वसन तंत्र होता है। अब आप लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, क्योंकि जितनी इजी से इजी हो सके उतनी आसान लैंग्वेज मैंने किया है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। सारे के सारा क्वेश्चंस आपको याद होते चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। उत्तर: कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित मापदंड का उपयोग करेंगे। पहला, उस वस्तु में श्वसन की प्रक्रिया
होनी चाहिए। दूसरा, उस वस्तु में पोषण की प्रक्रिया होनी चाहिए। तीसरा, उस वस्तु में उत्सर्जन की प्रक्रिया होनी चाहिए। चौथा, उस वस्तु में वहन और जनन तंत्र की प्रक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी जीव द्वारा किन कच्चे सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? उत्तर, किसी जीव द्वारा निम्नलिखित कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पहला, भोजन। भोजन से किसी भी जीवधारी को ऊर्जा प्राप्त होता है। दूसरा, ऑक्सीजन। यह भोजन के पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा, जल। वहन तथा उत्सर्जन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे? उत्तर, जीवन के अनुरक्षण के लिए प्रकर्मों जैसे श्वसन, वहन, उत्सर्जन, पोषण इत्यादि है। यदि इसमें से एक भी प्रक्रिया या प्रक्रम कार्य करना बंद कर दे तो हमारे जीवन की समाप्ति हो सकती है। अतः हमारे लिए सभी प्रक्रम आवश्यक हैं। इस वीडियो में इतना ही समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पोषण के बारे में। यदि हमारे वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। थैंक यू।